टू वाला तो साथियों कैसे आप सब लोग। जो दरअसल हमारा पिछला वीडियो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। वो हमारा जो है इनकम्प्लीट रह गया था। तो आज हम सेकंड पार्ट में एक्स्ट्रा करने वाले यानी कि आगे करने वाले, जो कि हमारा पिछला पेंडिंग रह चुका था। तो जो हमारा इसका पहला वीडियो था नंबर सिस्टम का, उसमें हमने नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ा, फैक्टर्स क्या होती है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोज नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरह से सिखाया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के बेस पे किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जाती है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, एडिशन को लेकर, सब्ट्रैक्शन को लेकर, ऑड इवन सीरीज को लेकर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, ठीक है ना। सम के बेस पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, जिसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम पूछी जाती है अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज को लेकर। जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज है उस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाएगा, व्हेन ऑड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन नंबर देन द वैल्यू विल बी। आपसे पूछा जाएगा कोई भी ऑड नंबर है, जब उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर से, यानी कि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, जब भी हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे हमारा क्या वैल्यू आएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं 3, और इसको इसमें हम एक इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं माइनस करूंगा 2। ये जो 3 है एक ऑड नंबर है, जो 2 है एक इवन नंबर है। जब हम ऑड नंबर से इवन नंबर ऑड नंबर में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे हमारा क्या आएगा, वहां पे हमारा 1 आएगा। क्या ये 1 इवन है कि ऑड है? ये ऑड है। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल ले, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं 5 ले लेता हूँ। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ किसी भी इवन नंबर को। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है ना, या 4 ले लेता हूँ। या अगर मैंने 4 ले लिया तो जो ऑड नंबर में से इवन नंबर में सब्ट्रैक्ट करता हूं, वहां पे वैल्यू क्या आएगा, 1। और ये 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 6 ले लेता हूँ, 6 क्या है, सॉरी, अगर मैं 7 ले लेता हूँ, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसमें मैं 2 को मल्टीपल कर लेता, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। दैट मीन जब भी आप किसी ऑड नंबर में सब्ट्रैक्ट एक इवन नंबर को करोगे, तो वहां पे जो आप वैल्यू पाओगे, जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो ऑड ही होगा। तो यहाँ पे ऑड इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ लेनी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्या समझ लेना है, देखिए हमारे सिचुएशन किस तरह से बन सकती है। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझना है आपको। आप ये प्रॉपर्टीज समझो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जब भी आप किसी ऑड नंबर को किसी इवन नंबर के साथ एडिशन करोगे, ऐड करोगे, वहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा कि कोई भी ऑड नंबर है, 3 है, एक ऑड नंबर है, और कोई भी इवन नंबर आपको ले लेना है। मैं 2 ले लेता हूं, जब इनको हम एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, वहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। दैट मीन वहां पे रिजल्ट ऑड मिलेगा। जब भी आप दो नंबर्स को, एक नंबर ऑड है और एक नंबर इवन है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उनको ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड ही होगा। देखिए, अगर मैं आ, हम कुछ भी ले लेते हैं, मैं 21 ले लेता हूँ। 21 क्या है, एक ऑड नंबर है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ एक इवन नंबर से। मैं 10 से इसको ऐड करूंगा, वहां पे क्या मिलेगा, 21 प्लस 10, 31। और 31 क्या है, एक ऑड नंबर है। समझ ली प्रॉपर्टी आपने। यानी कि जब भी आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीपल करोगे, तो सॉरी, जब भी आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से ऐड करोगे, तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट जब करोगे, जब भी कोई ऑड नंबर होगा उसमें आप इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ऑड नंबर में 5 ले लेता हूं, इसमें मैं -2 करूंगा, तो वहां पे 3, तो वहां पे भी रिजल्ट क्या मिलेगा, वहां पे रिजल्ट ऑड मिलेगा। इसी तरह से अगर आप ऑड नंबर को मल्टीपल करोगे इवन नंबर से, मैं 3 ले लेता हूं, 3 एक ऑड नंबर है, इसको मैं मल्टीपल कर लेता हूं किसी भी इवन नंबर से। मैं 10 ले लेता हूं, 10 एक इवन नंबर है, वहां पे 30 आएगा। दैट मीन वहां पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा, वो इवन नंबर मिलेगा। जब भी आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीपल करोगे, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपको याद नहीं रखने हैं कि अगर आप ऑड को आपको माइंड में ये करना है कि किस तरह से आप रिजल्ट निकाल पाओगे।
ये रटना नहीं है। आप कोई भी, अगर आपसे पूछा जाए अगर आप ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीपल करोगे तो आपको कोई भी ऑड नंबर लेना है और कोई भी इवन नंबर लेना है, उनको आपको मल्टीपल करना है, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने क्या कहा, अगर मैं किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीपल करूंगा तो वहां पे मेरा जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन ही मिलेगा। मैं छोटे नंबर ले लेता हूँ, मैं एक छोटा ऑड नंबर ले लेता हूँ 1, और इसको मैं एक छोटे इवन नंबर से मल्टीपल करूंगा दैट इज 2, तो वहां पे क्या आएगा 2 इंटू 1 2, तब भी मुझे इवन ही मिला। तो आपको बड़े बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे नंबर लेने की जरूरत है। इसके बाद देखिए, जब भी आप किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही ऐड करोगे, कोई भी ऑड नंबर, मैं 1 ले लेता हूँ, छोटा ही ले लेता हूँ, कोई भी ऑड नंबर, कोई भी दो ऑड नंबर 1 प्लस 3, इनको मैं ऐड करूंगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा, दैट मीन्स इवन आएगा। जब भी आप ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करोगे तब भी आपका इवन ही आएगा। देखिए अगर मैं बड़ा ले लेता हूँ, बड़ा कोई इवन नंबर, बड़े कोई दो ऑड नंबर 21 प्लस 31, तो ये कितना आएगा 52। तो ये 52 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। यानी कि जब भी आप दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन ऑलवेज मिलेगा। इसी तरह से ऑड नंबर को जब ऑड नंबर से आप मल्टीपल करोगे, मैंने क्या कहा, जब भी आपको प्रॉपर्टी चेक करनी होगी तो छोटा ले लेना। मैं छोटा ऑड नंबर 1 ले लेता हूँ और छोटा ऑड नंबर 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना। इनको जब हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। यानी कि जब भी आप दो ऑड नंबर को आपस में मल्टीपल करोगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट ऑड ही मिलेगा। देखिए अगर मैं आप बड़े दो नंबर ले लेता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, मैंने 13 ले लिया, मैंने 15 ले लिया, ठीक है ना, या 13 और 1 मैंने ले लिया, जब इन दोनों को हम करेंगे तब भी 13 ही आएगा, तब भी ऑड आएगा, ये ऑलवेज आएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 5 और 3 ले लेता हूँ, 5 और 3 दोनों के दोनों ऑड नंबर है, जब मैं इनको मल्टीपल करूंगा 15 आएगा। 15 क्या है, 15 भी एक ऑड नंबर है, तो ऑड ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आप ऑड को, ऑड नंबर, जब दो ऑड नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस समय रिजल्ट क्या मिलेगा, जरा मुझे बताओ, मुझे बताओ। कोई भी ऑड नंबर आप ले लो, कोई भी ऑड नंबर, मैं 3 ले लेता हूँ, कोई भी ऑड नंबर 2 ले लो, ठीक है ना, मैं 3 ले लेता हूँ और मैं 1 ले लेता हूँ, इनको जब माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 क्या है, इवन है, तो इवन मिलेगा। देखिए मैं 15 ले लेता हूँ और मैं इसमें -5 करूंगा, दोनों के दोनों क्या है, ऑड नंबर है, दोनों के दोनों ऑड नंबर है, 15 में से माइनस मैंने 5 कर लिया तो वहां पे 10 मुझे मिला, तो 10 क्या है, एक ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। तो जब भी आप ऑड नंबर को ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट इवन मिलेगा। इसी तरह से इवन है, अब ये खुद कर पाओगे ना, ये तीनों के तीनों खुद कर पाओगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा लेता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, जब भी आप इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करोगे, कोई भी दो इवन नंबर ले लो, मैं 10 ले लेता हूं, उसमें मुझे प्लस करना है कोई भी इवन नंबर, मैं 2 ले लेता हूं तो वहां पे 12 मिलेगा, तो ये 12 क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी आप इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट इवन ही मिलेगा। इसी तरह से अगर आप इवन में से इवन माइनस करोगे, कोई भी इवन ले लो, देखो यहाँ पे माइनस करना है, अब पहला वाला तो छोटा नहीं लोगे तो फिर नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, तो ये खुद से सोचने की जरूरत है। कोई भी इवन नंबर जब इसमें हम माइनस करेंगे तो जब माइनस की बात आएगी तो पहला नंबर बड़ा ले लेना, तो कोई भी इवन नंबर मैं 10 ही ले लेता हूँ, और कोई भी इवन नंबर चाहे वो छोटा है कौन सा है तो इससे छोटा ही लेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होगा तो पहला वाला बड़ा लेना, दूसरा वाला छोटा लेना उससे, ताकि आपका वैल्यू नेगेटिव में ना आए। तो मैं 2 ले लेता हूं तो वहां पे क्या आएगा, 8 आएगा। 8 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। यानी कि जब भी आप इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट इवन ही मिलेगा, जब भी आप इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट इवन ही मिलेगा। अब देखिए मल्टीपल करना है तो कोई कोई मसला नहीं है, छोटा लो बड़ा लो कोई चीज नहीं। तो जब आप इवन नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीपल करोगे, जस्ट एक एग्जांपल में 2 ले रहा हूं, एक इवन नंबर है, और कोई भी इवन नंबर मैं 20 ले लेता हूं, तो जब मैं 20 को 2 से मल्टीपल करूंगा, दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो वहां पे रिजल्ट मुझे 40 मिलेगा, और 40 क्या है, 40 भी एक इवन नंबर है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रख ली है ना। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज आपको रटनी नहीं है, बस सिंपली अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं सिंपली आपसे कहूं, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, अगर आप
एक इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीपल करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। इवन नंबर कोई भी ले लो, 2 ले लो, मल्टीपल करना है ना ऑड नंबर के साथ, 1 ले लो, एक नंबर ऑड एक नंबर इवन, इनको मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 क्या मिलेगा, 2 एक इवन नंबर है तो आपको ऑलवेज इवन ही मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा तो पहला वाला डिजिट बड़ा लेना, दूसरा वाला डिजिट छोटा लेना। सपोज मान लो आपको कह रहा है कि एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो लेकिन यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑड नंबर जो भी लोगे वो इस वाले पहले नंबर से छोटा होना चाहिए। सपोज मान लो मैं 2 ले रहा हूं, एक इवन नंबर है ना, जब भी हम इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, 1 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन जब भी आप इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करोगे तो ऑलवेज आपको ऑड ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद देखिए एडिशन बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकती है। एडिशन बेस पे किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, एडिशन को हम सम भी कहते हैं, ठीक है ना, सम भी कहते हैं। तो एडिशन के बेस पे किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देखो आपको पता है कि पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, है ना, आपको पता है ना, सिंपल आपको पता है, मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये क्या है, पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। आपको इनका सम निकालना है। सम किसको कहते हैं, एडिशन को कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें ऐड निकालना है, यानी कि ऐड करना है, 1 2 3 4 5 को इनको हमें ऐड करना है, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये तो हम एक मिनट में, एक सेकंड में कर लेंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 हो गया हमारा 12, 12 + 2 हो गया 14, 14 + 1 हो गया 15। तो आप कहोगे इसका तो 15 आंसर है, हमें यहाँ पे क्या सीखने की जरूरत है, हम सिंपली करेंगे। जब भी हमें नेचुरल नंबर निकालना होगा, उनका सम निकालना होगा 1 से 5 तक, तो हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 15 आंसर मिलेगा। अब इसमें सीखने की क्या बात है, कहोगे नहीं, लेकिन देखो 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 देखो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये तो पूछा गया, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे तो छोटे नंबर दिए गए थे, अगर मैं 5 को हटाऊं और यहाँ पे मैं 100 लिखूं, अब क्या करोगे। अगर मैं यहाँ पे 5 को हटाऊं, अब मैं 100 लिखूं, अब क्या करोगे, अब लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, फिर 100 तक लिखोगे, फिर उनको ऐड करोगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं, इस तरह से नहीं करना है, इसकी तो कुछ ना कुछ ट्रिक होगी किस तरह से करना है। हाँ देखो, जब भी आपसे पूछा जाए सम निकालना है, आपको किनका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यहाँ पे पूछा गया, यानी कि 1 2 3 4 5, इनका आपको सम निकालना है, एडिशन प्लस इनको करना है, प्लस करके इनका वैल्यू क्या आएगा। ऑलवेज याद रखो, जब भी नेचुरल नंबर की बात हो, नेचुरल नंबर की बात, तो आपको क्या करना है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपको याद रख लेनी है। जब भी नेचुरल नंबर पूछे जाए, जब भी नेचुरल नंबर पूछे जाए, चाहे फर्स्ट 10 पूछे जाए, फर्स्ट 5 पूछे जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो आपको ये फार्मूला से सॉल्व करना है। n क्या है, n है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कौन है, 5, है ना, यानी कि 1 से लेकर 5 तक आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो n आपका क्या बनेगा, n बनेगा जो लास्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का पूछा गया है, तो लास्ट नंबर क्या आएगा, लास्ट नंबर 5 आएगा। तो 5 इंटू n + 1, 5 + 1, 5 + 1, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6, बनेगा ना 6, है ना, n इंटू n + 1, n देखो n 5 इंटू 5 + 1 डिवाइड बाई 2, वही बनेगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, वही क्या आएगा आपका 5 इंटू 3 15 आएगा। समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना।
अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ और बहुत कुछ बेसिक से बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैंने आपको नहीं सिखाया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, डरने की बात नहीं है। देखो अब ये जो एडिशन है, प्लस है, सम निकालना है आपको, इसके रिगार्डिंग कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नेचुरल नंबर्स पे, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, या तो होल नंबर्स पे आपको। अब देखो, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, उसमें मैंने बताया नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए पहले पहले पार्ट मैंने आपको सिखाया था। या तो पूछा जाएगा कि अगर ऑड नंबर्स का सम करना है, किस तरह से उसका वैल्यू क्या आएगा। या तो सम ऑफ इवन नंबर्स पूछा जाएगा, या तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स पूछा जाएगा, या तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स पूछा जाएगा, या तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आपके इंपॉर्टेंट है। क्यूब का भी पूछा जाता है और क्यूब में जो ऑड आते हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहां तक आपको जान लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां तक है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखो देखो, आपको पता है जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इनफिनाइट तक जाता है। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है पहले 4 नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4, ये है ना पहले 4 नेचुरल नंबर, इनका आपको सम निकालना है, यानी कि इनको आपको ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये तो आप इस तरह से भी कर पाओगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, आप कहोगे इसका वैल्यू 10 है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। लेकिन इस तरह से आपको इसको अप्रोच नहीं करना है, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया। तो आपको अप्रोच किस तरह से करना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, कुछ भी पूछा जाए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको याद रखना है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ पे जो भी हो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो, इस फार्मूला को अप्लाई करना है। और ये जो n है, ये n का वैल्यू यही है जो आपसे पूछा जा रहा है, जितने नंबर्स का आपसे पूछा जा रहा है वही यहाँ पे n का वैल्यू है, याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, n इंटू n + 1, n का वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 4 + 1 कितना बनेगा 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, कटेंगे ना आपस में, तो 5 इंटू 2 कितना आएगा 10। तो यहाँ पे भी 10 आया ना, तो यहाँ पे ये करके भी 10 आया था, ठीक है ना। अब ये जो फार्मूला है, अगर बेसिक बेसिक पूछे जाए 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का, वो तो आप कर पाओगे। लेकिन इसी तरह से जब मैंने कहा कि अगर नंबर बड़े बड़े पूछे जाएंगे, अब ये जो क्वेश्चन है, देखो, अब अगर यहाँ पे 4 के बजाय, 4 के बजाय आपको इस तरह से नंबर होगा, आपको पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, n क्या बनेगा आपका, यही 20 बनेगा, बनेगा ना। तो आप किस तरह से करोगे, 20 इंटू n + 1, 20 + 1 21 डिवाइड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 10 आर 20, और इनको जब आप सॉल्व करोगे, आई थिंक 210 आएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। कितना इजी है, हो गया क्लियर। अगर नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन कल को पूछा जाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ, जो भी पूछा जाए, अब सॉल्व कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन से पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको दिया होगा 1 + 2 + 3 + 4 so on to 10, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो आपको इसका सम निकालना है।
अब आप सम किस तरह से निकालोगे? आपको पता है ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। तो आप समझ गए ये कौन से नंबर है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि पहले 10 नेचुरल नंबर का आपसे सम पूछा गया है। आपको पता है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आपकी फार्मूला बनेगी। और यहाँ पे n क्या है? n लास्ट नंबर, यही 10 आपका n बनेगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, n इंटू n का वैल्यू क्या है? 10, 10 इंटू n प्लस 1, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 और 10 कटेंगे, 11 5 और 55 आपका आंसर आएगा। यानी कि 1 से लेकर 10 तक जब भी नेचुरल नंबर होंगे उनका आप सम करोगे तो उनका वैल्यू क्या आएगा? 55 आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, फिर लिखा होता 1 2 3 4 5 सो ऑन टू 30, तो निकाल पाते हैं आंसर? ये आप खुद से ट्राई करना, देखना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? फार्मूला क्या यूज करोगे? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और n का वैल्यू क्या है? 30 है। तो आप क्या करोगे? 30 इंटू 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 2, ये आपस में काटेंगे। ठीक है ना? 2 1 और 2, 2 15 और 30, और 15 को मल्टीपल करना है 31 से, वहां पे आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया अच्छी तरह से? नेशनल नंबर के रिगार्डिंग क्लियर हो गया। इसी अगर नेशनल नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया ना नेशनल नंबर? चलिए अब हम आ जाते हैं होल नंबर पे। अब समझ लीजिए होल नंबर किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से क्वेश्चन होगा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है ना? और नंबर क्या दिए होंगे? 0 1 2 3 4 डैश 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 9 या 19 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है ना? तो आपको सम निकालना है। ये कौन से नंबर है? ये होल नंबर है। यहां पे भी सेम फार्मूला यूज होगी जो आपने नेचुरल नंबर्स के लिए यूज की, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये n का वैल्यू क्या होता है? ये होता है लास्ट नंबर। तो जिस तरह से उसमें लास्ट नंबर 10 आता था, 20 आता था, तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है? 19 है ना? 19। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए और जीरो से लेकर, लेकिन याद रखना जीरो उसमें मेंशन हो, जीरो उसमें मेंशन हो, तो इस तरह से इनको कहते हैं होल नंबर्स। तो सिंपली आप क्या करोगे? n का मतलब क्या होता है? लास्ट नंबर। तो जिस तरह से वो सॉल्व किया, n इंटू 19 इंटू एन प्लस 1, 19 प्लस 1 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 10 आर 20, और इन दोनों को आपको आपस में मल्टीपल कर लेना है। वहां पे जो वहां पे आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। है ना? सिंपल। इसमें भी यही आपको फार्मूला यूज करनी है जो आपने नेचुरल नंबर्स के लिए की। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपका ध्यान रखना है, एक बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपको दिया गया था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर दिए गए थे, है ना? नंबर दिए गए थे। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से आता तो इस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, या क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स। देखो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो आप क्या करोगे? देखो आप यहाँ पे गलती करोगे। आप कहोगे कि सर आपने बताया कि होल नंबर्स का जब हमें सम निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और आपने कहा कि n लास्ट नंबर होता है, तो यहाँ पे होल नंबर का लास्ट नंबर क्या आएगा? 10। आप करोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और आप कहोगे 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, और आप कहोगे 11 इंटू 5 55
55 इसका आंसर होगा, लेकिन यहीं पे आप गलती कर देते हो और ये आंसर नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? देखो, फार्मूला यही लगेगी, फार्मूला यही है, फार्मूला ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है पहले 10 होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। देखो, अगर मैं पहले 10 होल नंबर लिखूंगा, वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ गई मेरी बात कुछ? यहाँ पे जो होल नंबर्स आएंगे पहले 10, वो 9 तक ही आएंगे। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि इनमें जीरो भी इंक्लूड है। और आपने यहाँ पे n का वैल्यू क्या लिया था? 10 लिया था, लेकिन n का वैल्यू क्या है? 9 है। समझ गए? समझ गए? तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, लेकिन मैं होल नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो आपको एक कम लेना है। n का जो वैल्यू लेना है, एक डिजिट कम लेना है। क्यों कम लेना है? क्योंकि इन 10 होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स, होल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है? जो n है, इनका वैल्यू एक लेना है इस नंबर से, जितने नंबर से पूछा गया है। तो जो 10 है, इसमें एक हम कम करेंगे तो वहां पे 9 आएगा। तो n का वैल्यू मैं क्या लूंगा? 9। 9 इंटू 9 प्लस 1, 10 डिवाइड बाई 2। 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो 5 इंटू 9 45 आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया ना? अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, इस तरह से क्वेश्चन होता, क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 होल नंबर्स। इवन नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो आपने सीख लिया, यही फार्मूला होगी, लेकिन वहां पे सब कुछ लेना है। लेकिन यहाँ पे होल नंबर पूछा गया है, यहाँ पे फर्स्ट 20 होल नंबर पूछा गया है। आपको याद रखना है, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो हमारी फार्मूला क्या है? हमारी फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन होल नंबर के केस में, होल नंबर के केस में जब भी इस तरह से डेटा होगा, जब भी इस तरह से डेटा होगा, तो हमें जो डेटा दिया गया है, जितने नंबर से हमें पूछा गया है, उसमें एक हमें कम लेना है। तो हमें 20 नंबर का पूछा गया है ना, तो हम एक कम लेंगे, n का वैल्यू हम एक कम लेंगे, n इंटू एन प्लस 1। n हम 19 लेंगे, 19 इंटू 19 प्लस 1 कितना हो गया? 20। 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 10 आर 20। तो 19 इंटू 10 जब हम करेंगे तो आई थिंक 190 इसका आंसर आएगा, वो देख लेना मल्टीपल करके, ठीक है ना? तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे नेशनल नंबर। क्लियर हो गया? नेशनल नंबर, होल नंबर किस तरह से, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से एक दो बार रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना, सीख लेना मैं क्या कह रहा हूँ। सीख लिया आपने किस तरह से अगर सम पूछा जाएगा नेचुरल नंबर्स का, तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर इस तरह से दिया होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, किस तरह से निकाल पाओगे, या अगर डेटा दिया गया होगा तो उस तरह से निकाल पाओगे। उसके बाद मैंने आपको होल नंबर बताया, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर दिया गया होगा 0 1 2 3 4 5 6 अब तो कुछ भी दिया होगा तो आप अच्छी तरह से निकाल पाओगे। लेकिन अगर इस तरह से दिया होगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो आपको n का वैल्यू उस नंबर से एक कम लेना है, जो पूछ रहा है उससे एक कम लेना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? इसी तरह से अब अगर आपसे पूछा जाएगा ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम अगर आपसे पूछा जाएगा, ऑड नंबर्स का सम किस तरह से निकालते हैं? देखो, अगर क्वेश्चन होगा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है ना? और नंबर दिए होंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन टू 19। इस तरह से आपके पास डेटा दिया गया होगा, तो यहाँ पे तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे ये कौन से नंबर, ये ऑड नंबर है, ठीक है ना? अच्छी तरह से समझ पाओगे ये कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है ना? ये कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर है। आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि ये कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो जब भी इस तरह से दिया गया होगा, इस तरह से जब भी दिया गया होगा, आपको इनका सम निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है
और जो लास्ट नंबर है, इनका आप प्लस करोगे, उसके बाद डिवाइड 2 करोगे, वहां पे जो आपका वैल्यू आएगा उसका आप स्क्वायर करोगे। ये मैं ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझो, ऑड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए और डेटा इस तरह से दिया गया होगा 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन टू 19, सारे के सारे वैल्यू ऑड में दिए गए होंगे, तो आप इसका सम किस तरह से निकाल पाओगे, इसका जो एडिशन है आपको किस तरह से निकालना है। आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा है 1 प्लस लास्ट नंबर कौन सा है 19, और इनको डिवाइड करोगे 2 से, ये कितना आएगा 19 + 1 20, डिवाइड किससे करोगे 2 से, वहां पे क्या आएगा 2 1 आर 2, 2 10 आर 20, तो आपका वैल्यू क्या आएगा 10, और ये जो वैल्यू आएगा इसको आपको स्क्वायर करना है, वो आएगा 10 का जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि 10 × 10 करोगे तो वो क्या आएगा 100 आएगा, तो यही इसका सम होगा। समझ गए ना अच्छी तरह से। ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको इस तरह से नहीं करना है, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको माइंड में कर लेने हैं। जब भी आपसे सम पूछा जाएगा इस तरह से होगा, नंबर इस तरह से दिए गए होंगे और वो सारे के सारे ऑड होंगे, तो वो जो पहला नंबर और लास्ट नंबर है आपको ये माइंड में करना है। पहला नंबर है 1, लास्ट नंबर है 19, हो गया 19 + 1 20, 20 को डिवाइड 2 से करना है, 20 को डिवाइड 2 से करोगे वहां पे 10 आएगा, और 10 का आपको स्क्वायर करना है, 10 × 10 100 है ना, 10 का स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा 100, तो 100 इसका सम होगा। समझ गए, अच्छी तरह से। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, जब भी क्वेश्चन होगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, जो भी दिया गया होगा, जो भी दिया गया होगा, तो आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आपको स्क्वायर करना है, उसका आपको स्क्वायर करना है। यानी आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर करोगे, वो कितना आएगा 25 आएगा, है ना, 5 × 5 वो किसके बराबर आएगा 25 के बराबर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में है, देखो आपसे पहले 5 ऑड नंबर का सम पूछा जा रहा है ना, और हमारा आंसर क्या आया 25, जरा हम चेक कर लेते हैं पहले 5 ऑड नंबर कौन से हैं, एक तो 1 है, दूसरा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये है ना पहले 5 ऑड नंबर। तो जब आप इनको प्लस करोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 वो कितना आएगा 9 + 1 10 15, और यहाँ पे आएगा 20 25, आ गया ना इस तरह से भी 25। लेकिन ये डेटा आपको छोटा दिया गया था, अगर आपको बड़ा डेटा दिया गया होगा तो उस समय आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको सिंपली कहा है जब भी आपको उस टाइप से क्वेश्चन दिए गए होंगे लिख के, वहां पे ऑड नंबर लिख के होंगे, तो उसको आपको किस तरह सॉल्व करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, वहां पे जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है। अगर सिंपली दिया गया होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, तो आपको 15 का स्क्वायर कर लेना, ठीक है ना। अब स्क्वायर भी किस तरह से कर लेते हैं ये आपको सीख लेना है। देखो स्क्वायर किस तरह से कर लेते हैं, कोई भी डिजिट का आपको स्क्वायर करना है, सपोज मान लो मुझे 25 का स्क्वायर करना है, या यहाँ पे 15 का मुझे स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से 3 डॉट्स लगाऊंगा, ये जो 5 है इसका मैं स्क्वायर करूंगा, 5 × 5, 5 × 5 क्या होता है 25, लेकिन यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, 2 कैरी आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे ऊपर छोटा लिखूंगा, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है 1, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, 1 × 1 वो 1 ही आएगा, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, और ये जो 5 और 1 है इन दोनों का मैं मल्टीपल करूंगा, 5 × 1, इनको मैं मल्टीपल 2 से करूंगा, 5 × 1 5, 5 × 2 10, और 10 ये जो दो कैरी लगी थी कितना हो गया 12, लेकिन यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, 1 आ जाएगा मेरा दोबारा से कैरी, और वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 1 + 1 2 बन जाएगा, दैट मीन 2 2 5 हमारा आंसर आएगा। यानी कि जो पहला सम होगा फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का वो 2 2 5 आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है ना।
जब आप एक दो बार देखोगे, अच्छी तरह से समझोगे, तो ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। समझ लिया अब आपने ऑड नंबर्स का भी किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर्स का भी किस तरह से निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सम किस तरह से निकालते हैं। सेम सिचुएशन, अगर आपको पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर्स इस तरह से लिखे होंगे 2+4+6+8 प्लस सो ऑन टू 20 या 100 या 200, इस तरह से लिखा होगा। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये मैं बात कर रहा हूं इवन नंबर्स की। तो इनको किस तरह से सॉल्व करना है, इनके लिए जो फार्मूला होती है वो होती है n डिवाइड बाई 2 इंटू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं रखनी है। अगर आप फार्मूला याद रखोगे तो थोड़ा बहुत भटक जाओगे। बस जो प्रोसीजर में बता रहा हूं वो याद रख लो। जब भी इस तरह से आपको पूछा जाएगा, जब भी इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, नंबर दिए गए होंगे और सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो जो लास्ट वाली टर्म होगी, जो लास्ट वाली टर्म होगी, n डिवाइड बाई 2 है ना, वही जो लास्ट वाली टर्म होगी, इसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे, वहां पे आपका वैल्यू 10 आएगा। लेकिन ये आपको माइंड में करना है, ठीक है ना। तो 10 आएगा ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। n n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे है ना 10, तो आप लिखोगे 10 इंटू, ये है ना n डिवाइड बाई 2, दोबारा से यही है ना 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। जब आप 10 को 11 से मल्टीपल करोगे, वहां पे 110 आपका आंसर आएगा। समझ गए ना। दोबारा से मैं बता देता हूँ, देखो फार्मूला मैंने क्या बताई, फार्मूला मैंने बताई n डिवाइड बाई 2 इंटू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। किसके लिए, जब भी आपको इवन नंबर्स का सम निकालना होगा, लेकिन इस तरह से आपको नंबर दिए गए होंगे। तो ये जो n का वैल्यू है, ये जो n है, ये जो n डिवाइड बाई 2 दो बार हमें लिखना है, n डिवाइड बाई 2 इंटू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये जो n का वैल्यू है, ये क्या है, ये लास्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा ये लास्ट नंबर है। तो जो n का वैल्यू है वो है 2। तो n डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, 20 डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर आएगा, 10। यानी कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है n डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर है, 10। यही मुझे दो बार लिखना है ना, मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 प्लस 1। अब मैं ये माइंड में जल्दी जल्दी करूंगा, 10 इंटू, अब मैं 11 लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरा 110 आंसर आएगा। क्लियर हो गया ना। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, 20 के बजाय यहाँ पे 30 होता, 30 होता, 20 के बजाय यहाँ पे 30 होता। आप क्या करते, आपको पता है कि ये इवन नंबर्स हैं सारे के सारे, इनके लिए फार्मूला क्या है, n डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सॉरी n डिवाइड बाई 2 इंटू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो आपको पता है कि n का वैल्यू क्या है, 30। तो n डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, 30 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 15 के बराबर। यानी कि ये जो n डिवाइड बाई 2 है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 15। यही मुझे दो बार लिखना है ना, मैं लिखूंगा 15 इंटू n डिवाइड बाई 2, दोबारा से 15 ही आएगा, 15, और ये प्लस 1 जब हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा। यानी कि 15 इंटू 16 जब मैं करूंगा, वहां पे मेरा जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। समझ गए इतना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन होता, अब अगर इस तरह से क्वेश्चन होता, क्वेश्चन आपको पूछा जाता, देखो मैं बेसिक से समझा रहा हूं और हर एक टाइप समझा रहा हूं, इस पे अच्छी तरह से कमांड पकड़ो, हर एक टाइप में सिखा रहा हूं आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करते, है ना। अगर पूछा जाता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करते। देखो इवन नंबर पूछे जा रहे हैं ना, यानी कि वो 2 आएगा, 4 आएगा, है ना, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। इसी तरह से 10 इवन नंबर, ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 के बाद 18 आएगा और 20 आएगा। यानी कि ये है पहले 10 इवन नंबर।
इनको आपको आपस में ऐड करना है, सम करना है, वहां पे जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन इस तरह से आपको नहीं लिखना है। अगर 10 के बजाय 20 होगा, 30 होगा, तो फिर तो वो बहुत लेंथी बन जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, ये जो 2 2 4 6 8 है ना, इनमें कॉमन आप निकाल पाओगे। किस तरह से, देखो मैं समझा देता हूँ। अगर 10 के बजाय 5 होता, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो वो कौन कौन से आते? एक तो 2 आता, एक तो 4 आता, एक तो 6 आता, एक तो 8 आता और एक 10 आता। ये है ना पहले 5 इवन नंबर। अगर मैं इनमें कॉमन 2 निकालूं तो क्या निकलेगा? देखो, अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आएगा ना यही। अब आप कहोगे क्यों? जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, दोबारा से देखो, 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। उसके बाद 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6 आएगा। 2 इंटू 4 कितना आएगा? 8 आएगा। 2 इंटू 5 कितना आएगा? 10 आएगा। तो कॉमन जब आप इनको निकालेंगे तो फिर ये फिर भी वही बन जाएगा, है ना। इसी अब मैंने कॉमन क्यों निकाला? कॉमन मैंने इसलिए निकाला ताकि आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ इजी वे से। ये जो कॉमन मैंने निकाला 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये क्या बन गए आपके? अब नेचुरल नंबर्स बन गए ना, नेचुरल नंबर्स बन गए ना। अब आपको इनको सम करना है नेचुरल नंबर की फार्मूला से, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और फिर वहां पे जो रिजल्ट आएगा उसको इस 2 से मल्टीपल कर देना है। यानी कि यहाँ पे n क्या होगा? 5 होगा। 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 5 इंटू 3 15। इस 15 को आपको इस 2 से मल्टीपल कर लेना है, वो आएगा 30। तो 30 आपका आंसर बनेगा। समझ गए? समझ गए? देखो दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ। यानी कि आपको कॉमन निकालना है जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। सपोज मान लो पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 2 को आप कॉमन निकालोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टू कहां तक? 10 तक जाओगे, है ना। 10 तक जाओगे तो अब आप लिखने की जरूरत नहीं, एक एक करके लिखोगे, यानी कि आपको 10 तक जाना है। यहाँ पे 10 पूछा गया है ना, यहाँ पे 10 पूछा गया है ना, तो आपको 10 तक जाना है, लेकिन 2 यहाँ पे कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ये जो ये वाला हिस्सा है, ये बन गए आपके नेचुरल नंबर्स। इनको आप सॉल्व करोगे फार्मूला से, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n यहाँ पे 10 है आपका, आप करोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 टाइम्स 11 इंटू 5 आएगा 55, और इस 55 को आप मल्टीपल करोगे 2 से। इस 55 को आप मल्टीपल करोगे 2 से, 5 2 आर 10 0, 5 2 आर 10 11, 110। इस तरह से आपका आंसर निकल गया। समझ गए? इवन वाला भी सॉल्व हो गया। इवन वाला किस तरह से क्या कुछ है, हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम स्क्वायर पे, सम ऑफ स्क्वायर पे हम आ जाते हैं। जब भी स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो इसकी फार्मूला क्या है? देखो स्क्वायर बहुत ही इजी है। स्क्वायर नंबर्स चाहे कोई भी नंबर हो, सपोज मान लो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फिर दिया होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इनका आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे तो नंबर्स छोटे हैं, आप इजीली निकाल पाओगे। 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9। आप कहोगे सर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो इसका आंसर 14 आएगा। लेकिन इसी तरह से अगर डेटा बड़ा होगा, सपोज मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 20 स्क्वायर तक दिया होगा, तो इसमें आप क्या करोगे? इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे वो तो आपको समझना है। किस तरह से सॉल्व करोगे? इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इस फार्मूला को आप अप्लाई करोगे और आप इसका आंसर इजीली निकाल पाओगे। ठीक है ना। देखिए ये जो n है, ये n यही लास्ट टर्म बनेगी, और कुछ नहीं करना है। n यही लास्ट टर्म है, n यही लास्ट टर्म है। जिस तरह से 1 स्क्वायर 2, देखिए अगर मैं कहूंगा इसका आप निकालो,
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो इस फार्मूला से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या बनेगा n 3 इंटू n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 इंटू 2n, 2n, 2 इंटू n, n क्या है 3, वो कितना बनेगा 6, 6 यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में आपको करना है। 2n हो गया, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली आपको 7 लिखना है। और जब आप इनको आपस में क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 7 देखो 12 इंटू 7, 7 टू 14, 4 1 कैरी, 7 वाला 7 8, तो इस तरह से इसका 84 बनेगा। ठीक है ना, ये क्या बनेगा, इसका सम बनेगा। समझ गए, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो गई हमसे, हाँ डिवाइड करना है ना 6 से, 84 को डिवाइड करना है फिर 6 से, ये 6 में भूल गया था, इसको फिर डिवाइड करना है 6 से, वहां पे जो आपका आंसर आएगा तब जाके बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो देखो, मैं डिवाइड करना भूल गया था, मैंने सोचा यहाँ पे क्या हो गया। फार्मूला क्या बनेगी आपकी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n का वैल्यू क्या बनेगा लास्ट, 3 इंटू n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 इंटू 2n, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 6, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो यहाँ पे 14 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 14 आपका आंसर बनेगा। इसी तरह से आप खुद से भी ट्राई कर लेना, जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अच्छी तरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 10 स्क्वायर। इसी तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 15 स्क्वायर। और इसी तरह से फिर 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 50 स्क्वायर तक आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना, फार्मूला क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इससे आप सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। चलिए तो इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम इवन नंबर्स पे, जो स्क्वायर होंगे लेकिन इवन में होंगे। ठीक है ना, स्क्वायर होंगे लेकिन इवन में होंगे। सपोज मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फिर नंबर दिए गए होंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 10 स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स। इनके लिए फार्मूला आपको याद रख लेनी है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। याद रखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। n क्या बनेगा 10, दैट मीन 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 6, है ना। तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे, जो आपका यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। तो यहां तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अनी हाउ याद रख लेने। इसके बाद ये जो क्यूब है, तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको मैं फार्मूला बता के रखता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, अगर इस तरह से होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब सो ऑन टू 10 क्यूब, इनका सम आपको निकालना होगा। तो
ये भी आप किस तरह से निकालोगे, ये जो फार्मूला है इसकी फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर पाओगे इस फार्मूला के हेल्प से। ठीक है ना, तो यहाँ पे n क्या बनेगा आपका 10, आप क्या लिखोगे 10 इंटू n प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 5 और 10, तो 11 इंटू 5 क्या बनेगा 55, 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो वहां पे जो मेरा आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। समझ गए। इसी तरह से सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स, अब अगर ऑड नंबर होंगे क्यूब में होंगे लेकिन ऑड नंबर होंगे, जैसे कि 1 क्यूब, वो तो जनरल नंबर्स थे। अगर ऑड होंगे क्यूब में 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस सो ऑन टू 19 क्यूब, इस तरह से ऑड वाली सीरीज होगी। तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, उसके लिए फार्मूला है 2 इंटू एन डिवाइड बाई 2 इंटू एन डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ गए ना, अच्छी तरह से समझ गए ना। तो 2 तो एज इट इज 2 ही रहेगा इंटू एन डिवाइड बाई 2, एन क्या है लास्ट वाला नंबर, क्या है लास्ट वाला नंबर, एन डिवाइड बाई 2, इसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है ना, समझ गए ना, क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से। चलिए देखो दरअसल यहाँ पे डेटा इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, डेटा होगा इस तरह से, है ना। अब n हमारा क्या बनेगा, देखो n हमारा n डिवाइड बाई 2, n है हमारा 12, 12 डिवाइड बाई 2 वो कितना आएगा 6, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू ये है ना n डिवाइड बाई 2 फिर से प्लस 1, n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू हमें 6 निकल गया ना, तो प्लस 1 आएगा 7। तो इसको आप सॉल्व करोगे 6 2 12, 12 इंटू 7 आप करोगे 7 2 14, 7 1 84 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप निकाल पाओगे। क्लियर हो गया इतना, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन में सिखाने जा रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन, उसको अच्छी तरह से देखो। देखो सपोज मान लो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है, ये आप खुद से कर पाओगे आई थिंक, या आपके लिए मैं फिर बाद में रखूंगा, ये आपको खुद से करनी है क्योंकि मैंने सब कुछ सिखाया है। ठीक है ना, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे सीख लो, वो बात क्या है। सपोज मान लो आपसे पूछा जाएगा फाइंड दिस सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर्स कुछ तरह से दिए गए होंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस सो ऑन टू 10। तो ये कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे याद रखो बहुत कंफ्यूजन वाला है, एग्जाम में कर लोगे गलत, आप कहोगे ये तो नेचुरल नंबर है, इनके लिए फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे n हमारे 10 है तो हम करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 और 10, 11 इंटू 5 वो आएगा हमारा 55, और 55 हमारा इसका आंसर होगा, इसका सम होगा, वहीं पे आप गलत कर लेते हो। नहीं, ये जो है ये बीच से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बीच से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। जब भी इस तरह से होगा तो आपको इसको दो सिचुएशन में ब्रेक डाउन कर लेना है। पहली सिचुएशन 5 से आपको मान लेनी है, और दूसरी आपको मान लेना है 1 2 3 4, यानी कि 4 तक तो एक होगा ना, एक मतलब 4 तक आपको एक सिचुएशन मान लेनी है, उसके बाद ये वाली सिचुएशन मान लेनी है। पहले आप इन सब का सम निकालोगे, इन सब का सम निकालोगे किस तरह से, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इन सब का पहले आप सम निकालोगे। n क्या है, लास्ट नंबर है, दैट मीन 10 है, तो क्या करोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 और 10, और 11 इंटू 5 कितना आएगा 55। ये तो आपने एक कंडीशन मान ली पूरी की पूरी। अब दूसरी कंडीशन आपको मान लेनी है यहां तक, यहां तक ये वाली 1 से लेकर 4 तक,
इनका आपको सम निकालना है, सेम फार्मूला अप्लाई करनी है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। लेकिन इस वक्त जो n रहेगा वो ये वाला रहेगा 4, 4 इंटू एन प्लस वन, 4 प्लस वन 5 डिवाइड बाई टू। तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 5 इंटू टू क्या आएगा 10। यानी कि जो 10 है यहां तक सम है, और ये जो 55 है पूरा सम है। आपको बताना है 5 से लेकर 10 तक क्या सम आएगा। तो जो पूरा सम आया इनका 1 से लेकर 10 तक वो 55 आया, और 1 से लेकर 4 तक 10 आया। जब हम 55 में से -10 करेंगे, यानी कि ये जो वाली टर्म है, ये जो सम हमने निकाला, इसमें से हम इस 10 को माइनस करेंगे तो वहां पे 35 नहीं 45 आएगा, 45 आएगा, और वही हमारा सम होगा। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? एक दो बार देख लेना, खुद से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? देखो दोबारा से मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा रखूंगा। आई होप कि इसका आप अच्छी तरह से खुद से आंसर निकाल पाओगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, फाइंड दिस सम ऑफ द फॉलोइंग, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 सो ऑन टू 20। मैंने क्या कहा आपको, ये दो में समझ लेना है, एक वाला ये और दूसरा खुद से मान लेना है कि 1 से लेकर कहां तक होगा, 6 तक होगा। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि 6 के बाद ही 7 आएगा ना। तो दो बार इसका सम निकालना है सेम फार्मूला यूज करके, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। पहले मैं पूरे का सम निकालूंगा, पहले मैं पूरे का सम निकालूंगा, इस सारे वाले का सम निकालूंगा। तो n का वैल्यू क्या आएगा, हमारी लास्ट टर्म 20, 20 इंटू 20 प्लस वन, 21 डिवाइड बाई टू। 2 10 आर 20, 10 टाइम्स कट जाएगा, और ये क्या कितना बन जाएगा 210। ठीक है ना, 210, 210 इसका सम बन जाएगा। और जो दूसरी कंडीशन मुझे समझ लेनी है, वो मुझे यहां तक, वो मुझे यहां तक समझ लेनी है, 1 से 6 तक। इसका भी मैं निकालूंगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करके। तो अब मेरा n बनेगा 6, 6 इंटू सिक्स प्लस वन 7 डिवाइड बाई टू, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 7 3 आर 21 हमारा आएगा यहाँ पे। अब ये जो 210 मेरा बना, इस 210 में माइनस में ये 21 करूंगा, 21 करूंगा, वहां पे मेरा जो आंसर आएगा वही इसका वैल्यू होगा। क्लियर हो गया इतना? आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ये आपको खुद से ट्राई कर लेनी है। देखो सिंपली पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। जो पहले 4 प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट आपको बताना है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीपल को, इनटू को। तो ये मैंने आपको बता के रखा है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, तो उनका सम आपको निकालना है। ठीक है ना, पता है ना आपको पहले 4 प्राइम नंबर कौन से हैं, तो मैंने बता के रखा है, कितना इजी है, उनको आपको मल्टीपल कर लेना है। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 100। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, मैंने क्या बता के रखा है, ये आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। जो वीडियोस मैंने, जो इससे पहले मैंने वीडियो बता के रखा है, अगर आप दोनों अच्छी तरह से देखोगे ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अच्छी तरह से। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अभी भी हम कर रहे थे ये क्वेश्चन, पहले 10 नेचुरल नंबर, उनका सम निकालना है। फार्मूला यूज करो, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन क्या है 10 है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, फाइंड द सम ऑफ, तो इनका आपको सम निकालना है, जो नंबर्स है इनका सम निकालना है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है, इनका सम निकालना है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। n क्या आपका 5 है, 5 इंटू फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू, दैट मीन 5 इंटू सिक्स डिवाइड बाई टू, 2 3 आर 6, 5 3 आर 15। अभी भी तो कर रहे थे हम, ये आपके लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, खुद से कर लेना है। इसके बाद देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। पहले 5 ऑड नंबर का सम निकालना है, अभी मैंने आपको सिखाया, खुद से करोगे। उसके बाद देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे दिया है 1 3 5 7 सो ऑन टू 11। ये सारे के सारे ऑड नंबर है, तो मैंने अभी भी सिखाया, कर लो किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, अभी भी मैंने सिखाया, खुद से करोगे। यहाँ पे इस तरह से नंबर दिए गए स्क्वायर में, इसका आपको सम निकालना है।
ये सारे के सारे आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने आपको सिखाया ना इतनी देर से, आपके लिए प्रैक्टिस है। तो ये जो है ये स्क्वायर है लेकिन इवन नंबर्स हैं, अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस पूछेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नंबर सिस्टम में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था नंबर्स के रिगार्डिंग, ये हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम फेस वैल्यू पढ़ेंगे और प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। फेस वैल्यू किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, और इनके रिगार्डिंग किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है, उसको उसके रिगार्डिंग किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।